आइए बच्चों हल करेंगे कक्षा 8 का गणित अभ्यास 4 का सी। बच्चों इसमें प्रश्न पहला दिया है कि प्रसार कीजिए, यानी बच्चों इसको विस्तार रूप से क्या करिए, हल कीजिए। आइए बच्चों पहला प्रश्न इसको हल करते हैं। तो इसमें बच्चों पहले सवाल को हल करने से बच्चों इस सवाल को हल करने से पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं। आइए देखते हैं फार्मूला बच्चों। इसका फार्मूला मतलब बच्चों सूत्र होता है। सूत्र देखिए बच्चों, हमारा जो इसमें लगेगा सूत्र लिख लेंगे। यहाँ पे सूत्र हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर के बच्चों हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चों 2ab प्लस, यानी बच्चों a और b का गुणा हो जाएगा। फिर बच्चों बी सी, यानी हो जाएगा बच्चों 2bc प्लस, अब बच्चों a और c का गुणा हो जाएगा तो लिख लेंगे बच्चों 2ca। ये बच्चों हमारा क्या है, सूत्र है। इसी सूत्र पर बच्चों हमारा सवाल हल होगा। तो आइए बच्चों हम सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर a प्लस 2+b प्लस 3c का होल स्क्वायर दिया है बच्चों। इसको लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारा ये रूप हो गया मेरे सवाल का। अब बच्चों इस रूप में लाना है, इसको तोड़कर तो बराबर कर लेंगे बच्चों a स्क्वायर, यानी बच्चों a का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर है बच्चों, तो b के जगह पर बच्चों दिया है 2b, यानी बच्चों 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों 3c, यानी c स्क्वायर दिया है, प्लस कर लेंगे बच्चों 3c का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 प्लस 2ab प्लस कर लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ए बी का गुणा लिख लेंगे बच्चों 2ab, यानी गुणे हो जाएगा बच्चों a गुणे 2b प्लस है बच्चों, प्लस रख लेंगे। अब बच्चों दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बच्चों 2 रख लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है bc, यानी बच्चों b और c का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो लिख लेंगे बच्चों गुणे 2b गुणे 3c, इतना हो जाएगा बच्चों। फिर बच्चों यहाँ प्लस कर लेंगे हम, प्लस दिया है बच्चों 2ca, तो यहाँ 2 रख लेंगे गुणे ca, यानी मतलब बच्चों 3c और a का गुणा हो जाएगा, यानी बच्चों यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा तो लिख लेंगे बच्चों 3c गुणे a लिख लेंगे। यह बच्चों बराबर के कर लेंगे, a का स्क्वायर दिया है बच्चों, तो a का हमारा बच्चों 2 घात हो जाएगा, प्लस है बच्चों, प्लस लगा लेंगे। अब देखिए बच्चों तो कोष्टक में दिया है 2b का स्क्वायर, यानी 2 का 2 बार गुणा कर लेंगे। अब b का बच्चों b स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 2 का 2 बार गुणा करेंगे बच्चों तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए बच्चों 3c का स्क्वायर है, यानी 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो तितली के 9 हो जाएगा और c स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये एक पद है, यहाँ भी एक पद है बच्चों और एक पद नीचे है, 3 पद है, तीनों का अलग अलग गुणा हो जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी के 4 ए बी हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे 4ab प्लस है बच्चों, प्लस लगा लेंगे। और बच्चों यहाँ पर भी देखिए 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12 bc, लिख लेंगे बच्चों 12bc प्लस है बच्चों, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 तिहाई 6ca, यानी बच्चों तीनों को गुणा करेंगे तो हमारा 6ca,
यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं दूसरा। लिख लेंगे बच्चों बराबर करके। यहाँ पे दिया है बच्चों कोष्टक में 2p-q-3r का होल स्क्वायर। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे कोष्टक में 2p माइनस q माइनस 3r का होल स्क्वायर दिया है बच्चों। सेम ये रूप हो गया। अब इस रूप में लाना है बच्चों तो हम बराबर कर लेंगे और बच्चों लिख लेंगे 2p का स्क्वायर यानी ये स्क्वायर है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2p का स्क्वायर प्लस माइनस कोष्टक में बच्चों हो जाएगा माइनस q का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है बच्चों तो माइनस 3r का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों माइनस 3r का होल स्क्वायर। और बच्चों प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और बच्चों देखिए यहाँ पर 2 है, 2 उतार लेंगे। ए बी यानी बच्चों 2p माइनस q का गुणा हो जाएगा। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे गुणे 2p गुणे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों माइनस का q। और बच्चों यहाँ पर प्लस करके लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों इसका दोनों का गुणा हो जाएगा। अब बच्चों सूत्र में 2 है तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे गुणे बी सी यानी बच्चों दोनों का गुणा यानी माइनस का q गुणे माइनस का 3r हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3r प्लस है बच्चों, प्लस लगा लेंगे। 2ca दिया है बच्चों यानी 2 रख लेंगे या गुणे यानी बच्चों a और c का गुणा हो जाएगा। लिख लेंगे यानी बच्चों हो जाएगा माइनस 3r गुणे यहाँ हो जाएगा बच्चों 2p। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये बच्चों हमारा एक पद हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये। अब बच्चों इस सभी का हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए 2p का स्क्वायर है बच्चों यानी 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो दूनी के 4p स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 4p स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ माइनस है, कोष्टक में माइनस q स्क्वायर है तो इसको बच्चों जब हल करेंगे माइनस q स्क्वायर का तो माइनस q गुणे माइनस q यानी बच्चों 2 घात है तो 2 बार लिख लिया, माइनस q है तो माइनस q लगा के लिख लिया। अब माइनस माइनस का गुणा होगा बच्चों तो हमारा प्लस हो जाएगा और q का गुणा होगा बच्चों तो q स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस q स्क्वायर, प्लस माइनस है यहाँ भी स्क्वायर है बच्चों तो यहाँ भी 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो तितली के 9 r स्क्वायर हो जाएगा प्लस तितली के 9 r स्क्वायर प्लस अब देखिए बच्चों यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस को गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और दूनी के 4p q हो जाएगा बच्चों। लिख लेंगे 4p q। फिर यहाँ पर आ जाइए बच्चों देखिए 2 माइनस है इसमें तो माइनस माइनस को गुणा होगा प्लस हो जाएगा यानी प्लस 2 का 3 में गुणा कर लेंगे बच्चों तो 2 3 6 क्यू आर हो जाएगा बच्चों। लिख लेंगे क्यू आर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस प्लस का गुणा होगा बच्चों तो माइनस हो जाएगा। आप बच्चों गुणा कर लेंगे तो 2 3 6 और 6 दूना के 12 बच्चों। लिख लेंगे तो 12 पी आर हो जाएगा बच्चों। लिख लेंगे पी आर। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, कोष्टक में दिया है बच्चों -3x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर दिया है बच्चों। सेम इसी सूत्र पर बच्चों इसे भी सवाल को हल करना है। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर करके। दिया है बच्चों कोष्टक में -3x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर दिया है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा ये रूप बन गया। अब बच्चों हमको इस रूप में लाना है यानी इसको बच्चों तोड़ के लाना है इस रूप में। बराबर क्या कर लेंगे बच्चों, ए स्क्वायर है बच्चों तो यानी -3x का स्क्वायर हो जाएगा। लिख लेंगे बच्चों -3x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है बच्चों प्लस लग जाएगा
फिर बी स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे 2y का होल स्क्वायर, प्लस है बच्चों प्लस लिख लेंगे, सी स्क्वायर है बच्चों यानी जेड का स्क्वायर कर लेंगे, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों जेड का स्क्वायर, प्लस है बच्चों प्लस लगा लेंगे, 2ab यानी बच्चों क्या हो जाएगा 3x और y का गुणा हो जाएगा बच्चों, तो लिख लेंगे प्लस 2 गुणे यानी -3x 2y का गुणा, तो लिख लेंगे कोष्टक में -3x, कोष्टक में हो जाएगा गुणा का चिन्ह लगा के बच्चों 2y कर लेंगे, यानी माइनस है इसलिए कोष्टक में करना पड़ा बच्चों, और उसके बाद 2y यहाँ पे कर लेंगे बच्चों प्लस 2 है बच्चों 2 रख लेंगे, बी सी यानी बच्चों 2y प्लस ZY ये दोनों का गुणा कर लेंगे, तो गुणा हो जाएगा 2y गुणे z, फिर बच्चों प्लस 2CA लिख लेंगे बच्चों 2 गुणे CA यानी बच्चों हो जाएगा z गुणे -3x, z हो जाएगा गुणे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों -3x, और बच्चों इसको गुणा कर लेंगे, बराबर क्या कर लेंगे बच्चों, देखिए बच्चों अब -3x का स्क्वायर है तो 3 का वर्गमूल करेंगे बच्चों, यानी 3 को 2 बार कर लेंगे बच्चों, 3 का गुणा 2 बार तो तितली के 9 हो जाएगा, अब माइनस है बच्चों तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 9x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस प्लस लगा लेंगे, दिया है बच्चों 2y का स्क्वायर यानी 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बच्चों प्लस है प्लस लगा लेंगे, z का स्क्वायर है बच्चों तो z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस उतार लेंगे, अब देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हमारा एक पद ये है बच्चों, एक पद ये हो जाएगा और एक पद ये, तीनों पदों का अलग अलग गुणा करना है, अब माइनस है बच्चों तो हम पहले माइनस यहाँ लगा लेंगे, तो माइनस हो जाएगा, अब गुणा कर लेंगे बच्चों, देखिए 2 तिहाई 6 और 6 दूना के 12 यानी -12 हो जाएगा, और xy लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे xy, और बच्चों यहाँ पे देखिए इस पद में माइनस नहीं है प्लस है, प्लस रख लेंगे, और 2 दूनी के 4yz हो जाएगा बच्चों 4yz, अब यहाँ पे देखिए बच्चों इसमें माइनस है तो माइनस यहाँ लग जाएगा हमारा, देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा बच्चों तो माइनस हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 xz हो जाएगा बच्चों, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं, दिया बच्चों चौथा सवाल, कोष्टक में 2x - 3y + 4 का होल स्क्वायर, तो बच्चों बराबर करके यहाँ लिख लेंगे, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 2x - 3y + 4 का होल स्क्वायर, ये बच्चों रूप हो गया, अब इस पे विस्तार करना है बच्चों सूत्र पे, तो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर यानी बच्चों कोष्टक में हो जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस है बच्चों प्लस लगा लेंगे, यहाँ बच्चों 3y यानी b स्क्वायर की जगह पर 3y का स्क्वायर हो जाएगा, -3y का स्क्वायर, प्लस है बच्चों प्लस रख लेंगे, c स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 4 का होल स्क्वायर, अब बच्चों प्लस है प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, अब देखिए बच्चों 2ab है तो यहाँ बच्चों हमारा आ जाएगा ये पद है b पद c पद, यानी a गुणे b लिख लेंगे बच्चों, सूत्र में बच्चों 2 है तो 2 रख लेंगे, ए बी का गुणा हो जाएगा बच्चों, यानी 2x लिख लेंगे यहाँ पे, और गुणे -3y, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों -3y, फिर बच्चों यहाँ प्लस है, प्लस 2bc यानी बच्चों प्लस 2bc यानी bc का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कोष्टक में 3y कोष्टक बंद गुणे, अब बच्चों हो जाएगा 4, फिर बच्चों प्लस है, प्लस 2 है बच्चों 2 उतर जाएगा, गुणे cb है यानी बच्चों 4 गुणे 2x हो जाएगा, लिख लेंगे 4 गुणे 2x, अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा एक पद हो जाएगा,
ये पद दूसरा, ये पद तीसरा, बराबर के गुणा कर लेंगे बच्चों तो हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 2x का स्क्वायर है, यानी 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है बच्चों तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 3y का स्क्वायर है बच्चों, तो 3y का बच्चों 2 बार गुणा करेंगे, अब माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो तितली के 9y स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तितली के 9y स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस है, प्लस लगा लेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो दूध इसका गुणा कर लेंगे तो दूनी के 4 और 4 तिहाई 12 XY हो जाएगा। लिख लेंगे बच्चों 12 XY। अब इसमें आ जाओ बच्चों, तो देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस रख लेंगे, माइनस प्लस का गुणा होगा बच्चों तो माइनस ही होगा, और दो तिहाई 6 और 6 चौके 24, यानी बच्चों 24y हो जाएगा बच्चों। यहाँ प्लस है, प्लस रख लेंगे। अब देखिए बच्चों 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 8 दूना के 16 x हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे बच्चों 16x। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं, पांचवा। देखिए बच्चों पांचवा दिया है, कोष्टक में दिया है बच्चों m प्लस 3n माइनस 4p का होल स्क्वायर दिया है बच्चों। इसे बच्चों यहाँ लिख लेंगे बराबर करके, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों m प्लस 3n माइनस 4p का होल स्क्वायर दिया है बच्चों। अब इसको बच्चों इसी सूत्र पे हम इसको तोड़ लेंगे, हो जाएगा बच्चों बराबर, और देखिए बच्चों ए स्क्वायर, यानी बच्चों हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये बच्चों क्रम से तीनों में गुणा होगा हमारा, तो हो जाएगा बच्चों यम का स्क्वायर हो जाएगा, यम स्क्वायर, प्लस है बच्चों प्लस लगा लेंगे, और बी का स्क्वायर यानी बच्चों कोष्टक में हो जाएगा 3n का स्क्वायर। अब बच्चों प्लस सी स्क्वायर है, माइनस 4p का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, कोष्टक में हो जाएगा माइनस 4p का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, तो बच्चों यहाँ देखिए प्लस 2ab है तो 2 लिख लेंगे बच्चों, और गुण है ए बी, यानी बच्चों ए और बी, तो यम गुणे 3n हो जाएगा, लिख लेंगे बच्चों यम गुणे 3n, प्लस करके यहाँ लिख लेंगे बच्चों। अब इसको कर लेंगे बच्चों 2bc, यानी बच्चों 2 रख लेंगे, गुणे bc यानी बी और सी दोनों का गुणा करेंगे तो गुणे 3n हो जाएगा, गुणे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों माइनस 4p कोष्टक बंद, और फिर बच्चों प्लस इसको करेंगे, प्लस हो जाएगा 2 गुणे सी ए, यानी बच्चों माइनस 4p गुणे यम हो जाएगा, लिख लेंगे माइनस 4p गुणे यम। अब इसको बच्चों हल कर लेंगे बराबर करके यहाँ, तो देखिए बच्चों यम का स्क्वायर करेंगे तो यम स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे तो यम स्क्वायर। अब बच्चों प्लस है, प्लस लगा लेंगे, यहाँ पे बच्चों दिया है 3n का स्क्वायर, यानी 3 का 2 बार गुणा करेंगे बच्चों तितली के 9 हो जाएगा, n का बच्चों 2 बार गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस या माइनस यहाँ दिया है तो देखिए बच्चों प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों 4 कोष्टक का होल स्क्वायर दिया है बच्चों, यानी 4 माइनस 4p गुणे माइनस 4p। और बच्चों देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 और p 2 है बच्चों तो p स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस माइनस का गुणा होता है बच्चों तो हमारा प्लस हो जाता है, माइनस 4p स्क्वायर है तो 4 चौके 16p स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यानी एक पद ये हो जाएगा बच्चों, और एक पद ये, और एक पद ये, 3 पद हो जाएगा बच्चों, तीनों का अलग अलग गुणा होगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6 यम n हो जाएगा बच्चों, क्रम से चलेगा बच्चों, तो प्लस 6 यम n,
फिर बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस प्लस का गुणा होगा बच्चों माइनस हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24, यानी बच्चों 24 NP हो जाएगा। अब बच्चों इसमें देखिए दिया है माइनस, तो प्लस माइनस का यहाँ भी गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बच्चों गुणा कर देंगे तीनों में तो 2 चौके 8 PM हो जाएगा बच्चों हमारा 8 PM। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। छठवां दिया है बच्चों कोष्टक में 7 प्लस 4A माइनस 3B का होल स्क्वायर। इसको बच्चों हल करेंगे, सेम यही सूत्र है बच्चों, लिख लेंगे बच्चों बराबर करके। कोष्टक में हो जाएगा 7 प्लस 4A और बच्चों दिया है माइनस 3B का स्क्वायर, माइनस 3B का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसी सूत्र पे हमारा सवाल ये लगेगा। तो देखिए बच्चों ए स्क्वायर, यानी बच्चों इसमें क्या है, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा बच्चों, ये सी, ये बच्चों क्रम से गुणा हो जाएगा। एक बार बच्चों इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, एक बार इसका इसमें गुणा हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों हल करते हैं। तो देखिए बच्चों बराबर की कर लेंगे। ए स्क्वायर मतलब बच्चों 7 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है बच्चों, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। बी स्क्वायर है यानी बच्चों 4A का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 3B है, सी स्क्वायर की जगह, यानी बच्चों प्लस कोष्टक में हो जाएगा माइनस 3B का स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों देखिए इसको अब इस पद में लाना है, तो यानी प्लस हो जाएगा 2। अब देखिए बच्चों इसका ए है, ये बी है, दोनों का गुणा हो जाएगा, तो गुणे कर लेंगे 7 गुणे 4A, प्लस कर लेंगे बच्चों यहाँ पे। अब देखिए बच्चों अब गुणा हो जाएगा हमारा इसका 2BC का, तो यानी 2 रख लेंगे गुणे। अब बच्चों हमारा 4A और 3B का गुणा हो जाएगा, तो लिख लेंगे 4A गुणे गुणे माइनस 3B। और बच्चों इसका कर लेंगे 2CA का, तो यानी बच्चों प्लस 2 गुणे CA, यानी बच्चों इसका इसमें गुणा हो जाएगा, लिख लेंगे C, यानी बच्चों माइनस का 3B दिया है, 3B गुणे 7 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इसका गुणा करेंगे हम, बराबर हो जाएगा। देखिए बच्चों 7 का गुणा करेंगे 2 बार, यानी बच्चों 7 का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब कि 2 बार गुणा करेंगे, तो 7 सत्ते 49 होगा बच्चों। आइए लिख लेते हैं बच्चों हम 49, प्लस है बच्चों प्लस लगा लेंगे। और देखिए बच्चों 4A स्क्वायर, यानी बच्चों 4 चौके 16, 16A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है बच्चों प्लस लगा लेंगे। माइनस 3B स्क्वायर, यानी माइनस है बच्चों तो 2 बार गुणा करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, तितली के 9B स्क्वायर हो जाएगा, 9B स्क्वायर प्लस यहाँ बच्चों एक पद है, तीनों में गुणा करेंगे, यानी 2 7 14, 14 चौके 56A हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे यहाँ पे 56A हो जाएगा बच्चों। फिर बच्चों यहाँ पे एक पद है तो प्लस लिख लेंगे, माइनस है बच्चों तो माइनस लिखेंगे, माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा। और बच्चों इसका गुणा कर लेंगे, तो देखिए 2 चौके 8, 8 त्रिके 24, यानी बच्चों माइनस के 24AB हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे 24AB। फिर बच्चों यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, और 2 तिहाई 6 और 6 सत्ते 42, यानी बच्चों 42B हो जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं 7वां सवाल दिया है कोष्टक में 2x माइनस 9 प्लस 5y का होल स्क्वायर। सेम इसी सूत्र पर बच्चों इसे भी हल कर लेंगे, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। कोष्टक में हो जाएगा 2x माइनस 9 प्लस 5y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों, सेम इसी प्रकार इसी सूत्र पे लगा लेंगे।
तो देखिए बच्चों ए स्क्वायर यानी बच्चों हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीनों का गुणा करेंगे क्रम क्रम से। तो देखिए बच्चों इसका हम पहले ए स्क्वायर है यानी बच्चों 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर यानी बच्चों -9 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी बच्चों 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5y का होल स्क्वायर प्लस, अब बच्चों यहाँ प्लस है प्लस लगा लेंगे। अब देखिए बच्चों 2ab यानी 2 है तो 2 रख लेंगे, 2 गुणे हो जाएगा बच्चों ab यानी बच्चों ab हमारा ये है, तो 2x गुणे -9 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों प्लस यहाँ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इसे करेंगे 2bc यानी बच्चों हो जाएगा 2 गुणे bc यानी बच्चों bc हमारा ये हो जाएगा, ये bc हो जाएगा यानी -9 गुणे 5y प्लस 2ca यानी 2 गुणे ca यानी बच्चों हमारा ca ये हो जाएगा, ये हमारा ca, इन दोनों का गुणा कर लेंगे 5y और गुणे हो जाएगा बच्चों 2x, बराबर करके लिख लेंगे यहाँ पे 2x का स्क्वायर करेंगे तो दूनी के 4 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ पे बच्चों -9 स्क्वायर है यानी माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 9 का 2 बार गुणा करेंगे 9 81 हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। यहाँ बच्चों प्लस है प्लस का चिन्ह लग जाएगा, 5y स्क्वायर यानी 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 या 25 हो जाएगा, तो 25y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बच्चों प्लस है, देखिए बच्चों यहाँ पे एक पद है, तीनों में गुणा करेंगे, यहाँ पे बच्चों हमारा माइनस है, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस दूनी के 4, 4 9 36 हो जाएगा बच्चों, 36x हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों एक पद है, माइनस है माइनस हो जाएगा, और बच्चों गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 पचे 90 यानी बच्चों 90 y हो जाएगा बच्चों, प्लस है बच्चों प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, एक पद ये हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो देखिए 2 पचे 10 और 10 दूना के 20 यानी बच्चों 20 xy हो जाएगा, xy, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं 8वां। दिया बच्चों 8वां सवाल, xy प्लस yz प्लस zx का होल स्क्वायर, लिख लेंगे बच्चों, कोष्टक में हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बच्चों ए हो गया, ये बी पद, ये सी, तीनों का बच्चों क्रम से गुणा करेंगे हम, तो बराबर क्या हो जाएगा xy का होल स्क्वायर, लिख लेंगे xy का होल स्क्वायर प्लस yz का होल स्क्वायर, yz का होल स्क्वायर प्लस zx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है प्लस, प्लस लगा लेंगे, 2ab 2 हो जाएगा, यहाँ पे ab यानी बच्चों इन दोनों का गुणा, गुणे हो जाएगा xy गुणे yz, yz प्लस करके यहाँ से लिखेंगे बच्चों। अब दिया है ये 2bc यानी 2 गुणे bc यानी बच्चों इन दोनों का गुणा हो जाएगा yz गुणे zx का, तो yz गुणे zx प्लस, अब बच्चों लास्ट में दिया है 2ca, लिख लेंगे 2 गुणे c मतलब बच्चों zx दिया है, लिख लेंगे zx गुणे a का मतलब बच्चों दिया है xy, यहाँ लिख लेंगे xy। और बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा 3 पद है, एक पद ये हो जाएगा बच्चों,
एक पद ये और एक पद ये, 3 पद बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर दिया है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। वाई जेड स्क्वायर है, यानी बच्चों वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ बच्चों दिया है, यहाँ स्क्वायर है बच्चों। जेड एक्स स्क्वायर है, यानी बच्चों हो जाएगा जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों तीनों का गुणा करेंगे, यानी हो जाएगा बच्चों 2xy² लिख लेंगे बच्चों। 2xy² हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों y 2 बार आया है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। x और z एक एक है, तो एक एक सिंगल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसमें प्लस कर लेंगे 2yz का स्क्वायर x, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 2z 2 बार है बच्चों, तो z का स्क्वायर हो जाएगा। यानी पहले हम लिखेंगे xyz, यानी xyz का स्क्वायर। क्रम से बच्चों इसमें चला जाता है। अब दिया है बच्चों प्लस 2। अब देखिए बच्चों इन तीनों का गुणा हो जाएगा, इसमें और इसमें करेंगे गुणा बच्चों तो 2 हो जाएगा। और जेड एक्स स्क्वायर वाई, यानी एक्स का स्क्वायर वाई जेड, यानी बच्चों एक्स 2 बार आया है और जेड और वाई सिंगल है, और यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। बच्चों दिया है 9वां सवाल। दिया है बच्चों कोष्टक में a प्लस बी बटा में 2 प्लस सी बटा में 3 का होल स्क्वायर दिया है बच्चों। सेम इसी सूत्र पर लगाएंगे बच्चों, सेम यही सूत्र लगेगा। आइए बच्चों हल करते हैं इसे। लिख लेंगे बच्चों बराबर करके, कोष्टक में है बच्चों a प्लस बी बटा में 2 प्लस सी बटा में 3 का होल स्क्वायर। बच्चों देखिए हमारा ये रूप सेम हो गया, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लेंगे, तो बराबर हो जाएगा बच्चों ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी बच्चों हमारा बी बटा में 2, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों बी बटा में 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ बच्चों सी स्क्वायर, यानी बच्चों सी बटा में 3 हो जाएगा, सी बटा में 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों प्लस कर लेंगे 2ab, यानी बच्चों 2 रख लेंगे गुणे ab, यानी बच्चों हमारा ab, ये बच्चों a है, ये b है, ये c है, यानी दोनों का गुणा हो जाएगा। तो लिख लेंगे बच्चों हम a गुणे b बटा में 2, यानी b बटा में 2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए बच्चों इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा गुणे बी सी, यानी बच्चों इसका और इसका गुणा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों b बटा में 2 हो जाएगा गुणे सी बटा में 3, लिख लेंगे सी बटा में 3, प्लस करके यहाँ लिख लेंगे बच्चों दिया है 2ca, यानी बच्चों 2 हो जाएगा गुणे सी हो जाएगा बच्चों ca, यानी बच्चों ये हमारा पद हो जाएगा सी और ये दोनों का गुणा हो जाएगा। तो लिख लेंगे बच्चों तो सी बटा में 3 हो जाएगा बच्चों और गुणे a, और बराबर के बच्चों हल करेंगे a का स्क्वायर दिया है बच्चों, तो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b बटा में 2 का होल स्क्वायर दिया है, यानी b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और 2 का 2 बार गुणा करेंगे बच्चों तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस अब देखिए बच्चों c बटा में 3 है, c बटा में 3 का होल स्क्वायर है बच्चों, तो यानी c का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 3 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो तितली के 9 हो जाएगा, प्लस अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा बच्चों, एक पद है ये एक पद है बच्चों, यहाँ पर एक पद है, इन तीनों का गुणा करेंगे। पहले एक पद का गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों 2ab हो जाएगा बच्चों हमारा 2ab, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 2, प्लस अब यहाँ पे देखिए बच्चों
गुणा करेंगे तो 2BC लिख लेंगे, 2BC। ऊपर का ऊपर गुणा होगा बच्चों, नीचे का नीचा है, तो यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चों तो देखिए 2CA हो जाएगा, यानी लिख लेंगे बच्चों क्रम से, तो 2AC बटा में बच्चों हो जाएगा 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कटा लेंगे हम, यहाँ पर बराबर के हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से जब कटाएंगे हम तो 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से कटाएंगे बच्चों तो 3 बार में कट जाएगा, 2 तिहाई 6। और बच्चों कट नहीं रहा है तो हम लिख लेंगे, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा हमारा A² प्लस B² बटा में 4 प्लस C² बटा में बच्चों हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस BC बटा में हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 2AC बटा में हो जाएगा बच्चों 3। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों 9वां सवाल लगाएंगे। बच्चों दिया है 9वां सवाल, कोष्टक में A माइनस B बटा में 3 प्लस 2C बटा में 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे बराबर करके, कोष्टक में हो जाएगा A माइनस B बटा में 3 प्लस 2C बटा में 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे दिया है माइनस B बटा 3, तो कोष्टक में हो जाएगा माइनस B बटा में 3 का होल स्क्वायर प्लस C² यानी बच्चों यहाँ हो जाएगा, कोष्टक में बच्चों हो जाएगा 2C बटा में 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए बच्चों 2AB यानी बच्चों 2 हो जाएगा गुणे AB यानी बच्चों हमारा इसका गुणा हो जाएगा, यानी A गुणे माइनस B बटा में 3 लिख लेंगे, कोष्टक में माइनस B बटा में 3। फिर बच्चों प्लस करके यहां से लिखेंगे 2BC यानी 2 हो जाएगा गुणे BC यानी बच्चों इसका और इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस B बटा में 3 गुणे 2C बटा में 5 हो जाएगा, 2C बटा में 5 प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है 2CA तो लिख लेंगे 2 गुणे CA यानी बच्चों गुणा हो जाएगा हमारा 5 का और A में, तो लिखेंगे गुणे 2C बटा में 5 गुणे A हो जाएगा बच्चों। और बच्चों बराबर करके लिख लेंगे, A का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों प्लस, अब यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस B बटा में 3 दिया है बच्चों, यानी माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब B का 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा B² हो जाएगा, और 3 का गुणा करेंगे बच्चों तितली के 9 हो जाएगा, प्लस 2C बटा में 5 का होल स्क्वायर, यानी 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 C² हो जाएगा, अब बटा में हो जाएगा 5 या 25, यानी बच्चों 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 या 25 हो जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पे 25। अभी देखिए बच्चों इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी यानी बच्चों माइनस प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, अब ऊपर में गुणा हो जाएगा तो 2AB हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे 2AB बटा में बच्चों हो जाएगा 3 प्लस है, यहाँ माइनस है बच्चों तो यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 BC हो जाएगा, लिख लेंगे 4BC बटा में 3 5 15।
प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों दूनी के 4ac लिख लेंगे, 4ac बटा में 5। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। बच्चों दिया है सवाल लिख रहा वहाँ दिया है बच्चों कोष्टक में a माइनस बी बटा में 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सेम बच्चों यही सूत्र लगेगा हमारा। लिख लेंगे बच्चों हम बराबर a माइनस बी बटा में 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर करके जब लिखेंगे बच्चों तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस कोष्टक में हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस बी बटा में 2 माइनस बी बटा में 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ हमारा प्लस है, प्लस 2ab लिख लेंगे बच्चों, प्लस 2 गुणे ए बी यानी बच्चों इसका और इसमें गुणा हो जाएगा, यानी ए पद है बच्चों और ये बी पद ये सी, तीनों का बच्चों क्रम से गुणा करेंगे। एक बार इसका फिर इससे इसमें करेंगे फिर इसका इसमें कर देंगे, क्रम से चलेंगे बच्चों। तो हो जाएगा बच्चों हमारा ए बी यानी बच्चों ए गुणे कोष्टक में हो जाएगा माइनस बी बटा में 2 हो जाएगा बच्चों। फिर बच्चों प्लस करके लिख लेंगे यहाँ से 2 दिया है 2bc यानी बच्चों हो जाएगा 2 गुणे bc यानी bc ये है बच्चों हमारा। तो कोष्टक में हो जाएगा माइनस बी बटा में 2 और गुणे माइनस 6 हो जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों 2ca दिया है तो लिख लेंगे बच्चों 2 गुणे ca यानी बच्चों हमारा ca ये है c और ये यानी दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस 2 गुणे माइनस 6 हो जाएगा बच्चों, गुणे ए बच्चों हमारा है तो ए है तो ए हो जाएगा। और बच्चों गुणा कर लेंगे इसका तो बराबर क्या हो जाएगा, अब ए का बच्चों 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस है बच्चों तो प्लस लगा लेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस है यानी माइनस का 2 बार गुणा करेंगे बच्चों प्लस हो जाएगा। अब बी का 2 बार गुणा करेंगे बच्चों तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो दूनी के 4 हो जाएगा बच्चों, 4। फिर बच्चों प्लस है प्लस लगा लेंगे, यहाँ पे बच्चों माइनस 6 का होल स्क्वायर है यानी माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस से हो जाएगा और 6 का करेंगे तो 6 6 के 36 हो जाएगा, प्लस। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा एक पद है, एक पद ये है बच्चों और एक पद ये है, तीनों का बारी बारी गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस है यहाँ प्लस है तो यानी बच्चों माइनस हो जाएगा हमारा। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों माइनस 2ab हो जाएगा बच्चों 2ab अब बटा में बच्चों हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख लेंगे 2b और 6 का गुणा कर लेंगे तो 6 दूना के 12b हो जाएगा, लिख लेंगे 12b अब बटा में बच्चों हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, अब गुणा कर लेंगे तो 2 6 का 12 12 ए हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे 12 ए। अब यहाँ पे कट रहा है बच्चों तो उसको कटा लेंगे पहले हम। देखिए 2 से 2 कट जाएगा और 2 से कटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा 12। अब कुछ कट नहीं रहा है बच्चों तो लिख लेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 4 प्लस 36। यहाँ से बच्चों हमारा बच गया माइनस ए बी, यहाँ से बच्चों बच गया प्लस 6b माइनस यहाँ से बच गया बच्चों 12a। जब बच्चों इसको सजाती क्रम में लिखेंगे हो जाएगा बच्चों हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 4 प्लस 36। अब देखिए बच्चों सजाती क्रम में हमारा क्या आएगा
ए आ जाएगा, यहाँ से ए आएगा, लास्ट में बच्चों बी चला जाएगा। इसी को सजाती क्रम में कहते हैं बच्चों। तो हमारा आ जाएगा ए बी और माइनस 12a और प्लस 6b। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सजाती क्रम में। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। बच्चों हल करेंगे दूसरा सवाल। दिया है बच्चों की सरल कीजिए। अब इसको बच्चों हमको क्या करना है, सरल करना है। सेम इसी सूत्र पे लगेगा बच्चों सवाल। कोष्टक में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक में दिया है बच्चों x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस तीसरे कोष्टक में दिया है बच्चों x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तीन कोष्टक है बच्चों, तीनों कोष्टक को हम इसी सूत्र पे हल करेंगे बारी बारी बच्चों। आइए बच्चों हल करते हैं। तो बराबर के लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों इसको लिख लेंगे हम डायरेक्ट इस पद में। तो हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बच्चों दिया है 2ab, यानी बच्चों तो ए बच्चों हमारा क्या है, ए है, बी है, ये सी है। तीनों का बच्चों क्रम से गुणा कर लेंगे। तो देखिए बच्चों हमारा क्या है, ए बी। पहले ए बी का गुणा करेंगे। तो कोष्टक में 2ab है तो यहाँ 2 रख लेंगे बच्चों। 2 गुणे 2 हो गया। अब दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो एक्स वाई हो जाएगा प्लस प्लस दिया है बच्चों, प्लस रख लेंगे। अब दिया है बच्चों 2bc, यानी बच्चों हमारा bca है, b और ca है, यानी बच्चों हो जाएगा 2yz। लिख लेंगे 2yz प्लस अब देखिए बच्चों यहाँ दिया है 2ca, यानी 2 रख लेंगे और सी ए, यानी बच्चों सी ए है, यानी जेड एक्स हो जाएगा। लिख लेंगे बच्चों जेड एक्स। अब बच्चों हमारा एक पद का गुणा हो गया इसका। अब बच्चों आइए सेम इसी प्रकार दूसरे का कर लेंगे कोष्टक का। ये हो जाएगा बच्चों प्लस, और देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस है बच्चों, यानी कोष्टक सूत्र में प्लस है, प्लस रख लेंगे प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों प्लस जेड स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ प्लस स्क्वायर क्यों हो गया, देखिए यहाँ माइनस का वाई का होल स्क्वायर दिया है, करेंगे तो इस रूप में हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर है, यानी बच्चों माइनस को स्क्वायर का मतलब कि 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस वाई गुणे माइनस वाई। बच्चों माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, और वाई का 2 बार गुणा करेंगे बच्चों तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो वही बच्चों हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है हमारा 2ab। तो यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे देखिए बच्चों जब ए बी का, यानी बच्चों ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ए बी का गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ लिख लेंगे माइनस 2xy। 2xy हो गया। अब बच्चों फिर 2bc दिया है, यानी बच्चों b और c का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बच्चों हमारा ये माइनस है तो माइनस 2yz हो जाएगा। अब बच्चों दिया है लास्ट में 2ca, यानी बच्चों 2ca तो c हमारा z हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो लिख लेंगे बच्चों प्लस 2zx। अब बच्चों सेम इसी प्रकार इस कोष्टक को तीसरा वाला कर लेंगे। तो देखिए बच्चों इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यानी बच्चों देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर है बच्चों, तो माइनस जेड का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर। और बच्चों सेम इस पे रख लेंगे हम। अब देखिए बच्चों हमारा ये प्लस है, प्लस का चिन्ह रख लेंगे यहाँ पे। अब बच्चों हमारा ए हो गया, बी और सी, तो ए बी में गुणा हो जाएगा बच्चों हमारा, तो 2ab लिख लेंगे बच्चों 2xy हो जाएगा xy। अब बच्चों प्लस है यहाँ पे, यहाँ पे बच्चों हमारा माइनस है, तो यानी बी सी का गुणा होगा तो बी सी ए है बच्चों हमारा, तो y माइनस जेड दिया है, यानी माइनस का यहाँ 2 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2yz हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखिए प्लस 2ca दिया है,
और यहाँ पे बच्चों हमारा सी ए यानी माइनस का जेड एक्स हो जाएगा। तो लिख लेंगे बच्चों माइनस का 2 जेड एक्स हो जाएगा। अब हमारा बच्चों तीनों कोष्टक हल हो गया। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी बच्चों 1 2 3 स्क्वायर है। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों वाई के दिया है, वाई स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, यानी 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा ये भी, प्लस 3 वाई स्क्वायर, फिर बच्चों प्लस हो जाएगा। अब देखिए जेड स्क्वायर है, यहाँ पर भी बच्चों जेड स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, यानी ये भी क्या हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों देखिए यहाँ पे 2 एक्स वाई दिया है और यहाँ पर बच्चों माइनस का 2 एक्स वाई है, यानी कट जाएगा बच्चों, ये एक बच गया बच्चों हमारा। यहाँ पे देखिए 2 एक्स वाई यानी प्लस में बच गया। तो लिख लेंगे बच्चों प्लस 2 एक्स वाई। और यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है प्लस 2 वाई जेड और यहाँ पर बच्चों दिया है माइनस 2 वाई जेड और यहाँ पर दिया है बच्चों माइनस 2 वाई जेड, यानी बच्चों कोई एक कट जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कटा लेंगे, यहाँ से बच गया बच्चों माइनस के 2 वाई जेड। ठीक, अब आइए बच्चों देखिए 2 जेड एक्स दिया है, प्लस का है, यहाँ पर भी बच्चों प्लस का है और यहाँ पर बच्चों माइनस का है। तो ये दोनों कट जाएगा और एक प्लस का आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 जेड एक्स। अब देखिए बच्चों इसमें, अब देखिए ये 2 पद है, यहाँ एक पद हो गया, एक पद ये हो जाएगा बच्चों। इसमें कॉमन हमारा क्या मिल रहा है, तो देखिए 3 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 को कॉमन कर लेंगे बच्चों। तो कोष्टक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ प्लस, यहाँ से बच्चों देखिए कॉमन क्या मिल रहा है 2 2 2, यानी बच्चों प्लस का 2 कोष्टक में हो जाएगा बच्चों एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब बच्चों सेम इसी प्रकार दूसरा भी कर लेंगे, इसी सूत्र पर बच्चों सेम करेंगे। देखिए बच्चों कोष्टक में दिया है 3 एक्स माइनस 2 वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस कोष्टक में दिया है बच्चों 3 एक्स प्लस 2 वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। सेम यही सूत्र दोनों में यूज करेंगे बच्चों। कर लेते पहले पहला कोष्टक ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से बच्चों हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा। कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 3 एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बच्चों माइनस का 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ बच्चों दिया है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कर लेंगे। और बच्चों हमारा इस पे मान रख लेंगे, यानी प्लस 2 ए बी, यानी बच्चों इन दोनों का गुणा हो जाएगा, लिख लेंगे गुणे 3 एक्स गुणे माइनस 2 वाई। फिर बच्चों इस पे रखेंगे प्लस है, प्लस कर लेंगे 2 गुणे बी सी, यानी बच्चों बी और सी में गुणा हो जाएगा, यानी बच्चों हो जाएगा माइनस 2 वाई गुणे जेड प्लस 2। अब बच्चों हो जाएगा 2 सी ए, यानी 2 हो गया सी ए, यानी बच्चों सी ए मेरा ये हो जाएगा जेड और 3 एक्स। तो लिख लेंगे बच्चों गुणे जेड गुणे 3 एक्स। और बच्चों इसको हम बड़ा कोष्टक में कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे बच्चों हमारा माइनस दिया है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे माइनस लगा लेंगे बच्चों। फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक लिख लेंगे। फिर बच्चों सेम इसी सूत्र पे इससे भी हल करेंगे कोष्टक को। तो लिख लेंगे बच्चों 3 एक्स का होल स्क्वायर 2 वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। लिख लेंगे यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा 3
एक्स स्क्वायर प्लस दिया है बच्चों कोष्टक में हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर दिया है माइनस जेड, यानी बच्चों कोष्टक में हो जाएगा माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस, अब बच्चों देखिए 2ab यानी 2 हो जाएगा ab, यानी बच्चों ये पद है, ये b है, ये c है, यानी दोनों तीनों का क्रम से गुणा हो जाएगा, तो यानी ab यानी बच्चों 3x गुणे 2y गुणे हो जाएगा 3x गुणे 2y प्लस है बच्चों, प्लस रख लेंगे। अब बच्चों दिया है हमारा 2bc, यानी लिख लेंगे 2 गुणे bc, यानी बच्चों 2y माइनस जेड का गुणा हो जाएगा, तो 2y गुणे माइनस जेड प्लस फिर बच्चों 2ca यानी 2 हो जाएगा गुणे ca यानी माइनस जेड, a का दिया है बच्चों 3x, तो गुणे हो जाएगा यहाँ पर 3x बड़ा कोष्टक बंद। अब फिर बच्चों इसको हल कर लेंगे यहाँ से, तो देखिए बच्चों हो जाएगा बराबर, अब 3x का स्क्वायर दिया है बच्चों, तो गुणा करेंगे 3 का 2 बार, तो तितली के 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस है बच्चों प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस 2y का होल स्क्वायर है, यानी 2 बार जैसे दिया है बच्चों 2y का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर मतलब 2 बार जो कोष्टक में बच्चों उसका 2 बार गुणा कर लेंगे, यानी माइनस 2y गुणे माइनस 2y 2 बार हो गया। अब देखिए बच्चों माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और y 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और y का y में गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, यानी बच्चों 4y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों माइनस 2y स्क्वायर का हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, और जेड का बच्चों करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों इसका एक पद है यहाँ तक, यहाँ पर बच्चों दूसरा पद है, यहाँ तीसरा, तीनों का अलग अलग करेंगे तो देखिए इस पद का जब गुणा करेंगे बच्चों तो इसमें माइनस है, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और दू त्याई 6 और 6 दूना के 12, यानी बच्चों 12xy हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस है और प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, और दूनी के 4yz हो जाएगा बच्चों, 4yz। यहाँ पे देखिए तीसरा बच्चों पद, तो यहाँ प्लस संख्या है तो 2 तिहाई 6xz हो जाएगा, लिख लेंगे बच्चों प्लस 6xz। और बच्चों ये हमारा बड़ा कोष्टक में आ जाएगा, और यहाँ पर बड़ा कोष्टक लग जाएगा, और यहाँ पर बच्चों देखिए माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ बड़ा कोष्टक कर लेंगे। अब यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चों तो 3x का होल स्क्वायर है, तो यानी तितली के 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर है बच्चों, तो प्लस 2 दूनी के 4y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जेड माइनस जेड स्क्वायर है बच्चों, तो यानी माइनस का 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और बच्चों देखिए यहाँ एक पद है, यहाँ पर एक पद है बच्चों, यहाँ पर एक पद, 3 पद है, तीनों का अलग अलग गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ माइनस नहीं है तो 2 तिहाई 6 6 दूना के 12, यानी 12xy हो जाएगा। और यहाँ बच्चों देखिए माइनस है या प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी के 4yz हो जाएगा, 4yz। यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस और प्लस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और 2 तिहाई 6xz हो जाएगा बच्चों, कोष्टक बंद। अब देखिए बच्चों इसको बराबर करके लिख लेंगे, यहाँ पे कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों माइनस 12xy हो जाएगा, माइनस 4yz हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ प्लस 6xz हो जाएगा। देखिए बच्चों कोष्टक के आगे माइनस है, कोष्टक जब हटाएंगे तो कोष्टक का सारा चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ बच्चों माइनस का हमारा, यहाँ पर बच्चों हमारा माइनस का 9 हो जाएगा, 9x²। ठीक, अब बच्चों देखिए प्लस है या माइनस है, गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 4y² हो जाएगा। यहाँ प्लस है बच्चों, माइनस है, तो यानी माइनस हो जाएगा z²। अब इधर देखिए बच्चों प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -12xy हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे 12xy। अब यहाँ देखिए बच्चों माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस को गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4yz। यहाँ भी बच्चों माइनस है, माइनस माइनस को गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 6xz हो जाएगा बच्चों। और बच्चों इसको कटा लेंगे हम, तो देखिए बच्चों जो कटेगा कटा लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 9x² है बच्चों, यहाँ पर -9x², ये कट जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों प्लस 4y² है, यहाँ बच्चों -4y² है, यानी कट जाएगा, प्लस माइनस है। यहाँ z² है, यहाँ माइनस का z है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों -12xy है, यहाँ पर -12, ये दोनों जुट जाएगा बच्चों। और यहाँ पर देखिए बच्चों -4yz है, यहाँ पर प्लस का, ये भी कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस 6xz है, यहाँ पर 6xz है, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे बराबर 6 और 6 12 हो जाएगा बच्चों, यानी 12xz हो जाएगा बच्चों। और यहाँ देखिए बच्चों दिया है -12xy, यहाँ पर बच्चों -12xy है, तो 12 दूना के 24, यानी बच्चों हो जाएगा 24xy। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें से कॉमन हमको लेना है, तो कॉमन बच्चों यहाँ देखिए 12x है, यहाँ पर 24x, यानी 12x कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो हमारा बच जाएगा क्या, z सिर्फ बचेगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस हो जाएगा, 12 से भाग करेंगे 24 में बचे तो 2 बार जाएगा, 12 दूना के 24, z से बचे z आ गया कॉमन में, यानी y बच गया, तो यानी 12x कोष्टक में -z2y हो जाएगा, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। बच्चों इसमें का दिया है तीसरा सवाल, दिया बच्चों कोष्टक में x² + y² - z² का होल स्क्वायर दिया है बच्चों, माइनस दूसरे कोष्टक में दिया है x² - y² + z² का होल स्क्वायर दिया है बच्चों। बच्चों सेम इसी सूत्र पे हम रख लेंगे मान, इसको लिख लेंगे बच्चों हम बराबर करके। अब देखिए बच्चों इसको हम कर लेंगे यहाँ पे x² का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस y² का बच्चों हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस और बच्चों z का करेंगे तो माइनस का z² का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और बच्चों हम डायरेक्ट यहाँ से कर रहे हैं, इतना नहीं, इतना तो हमारा है ही है। और बच्चों हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का 2ab है, यानी बच्चों हमारा a हो गया, b हो गया, a c हो गया, तो बच्चों हमारा प्लस हो जाएगा 2 गुणे ab, यानी बच्चों x और y का गुणा हो जाएगा, यानी गुणा कर लेंगे x और गुणे y। और बच्चों हमारा यहाँ है 2bc, यानी प्लस हो जाएगा 2bc, यानी b और c ये है बच्चों, यानी गुणे y और माइनस z हो जाएगा। बच्चों फिर प्लस कर लेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों 2ca, यानी 2 हो जाएगा ca, यानी माइनस का z हो जाएगा बच्चों, गुणे माइनस का z, और गुणे बच्चों हो जाएगा a हमारा दिया है x, यानी x² हो जाएगा, ये बच्चों सभी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक, स्क्वायर 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 सभी हो गया। अब बच्चों इसको हम कोष्टक में कर लेंगे, बड़ा कोष्टक में। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरे कोष्टक में माइनस दिया है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह, और फिर बड़ा कोष्टक ले लेंगे बच्चों। फिर सेम इसी प्रकार बच्चों इसको भी हल करेंगे, तो कोष्टक में हो जाएगा x² का होल स्क्वायर प्लस -y का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, -y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ बच्चों z² दिया है, यानी z²
का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए बच्चों 2ab यानी 2 गुणे ab यानी बच्चों ए बी सी, इन तीनों का क्रम से गुणा करेंगे तो x गुणे माइनस वाई हो जाएगा, तो x गुणे माइनस वाई, ठीक, प्लस 2। और बच्चों 2 का दिया, ये दिया है बच्चों 2bc यानी बच्चों b और ca है, गुणे हो जाएगा y स्क्वायर होगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा z हो जाएगा, z स्क्वायर, ठीक। और बच्चों फिर प्लस कर लेंगे, 2ca दिया है यानी गुणे z स्क्वायर हो जाएगा, गुणे ए बच्चों दिया है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे, ठीक, कोष्टक बंद। अब देखिए बच्चों बराबर की कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है बच्चों, तो इसको हम कर लेंगे, दिया है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर के बच्चों हो जाएगा, तो एक्स का बच्चों हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर दिया है बच्चों तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो बराबर के क्या हो जाएगा बच्चों एक्स का 4 घात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों हम एक्स का 4 घात, एक्स का 4 घात प्लस वाई का 4 घात प्लस, और देखिए बच्चों माइनस जेड स्क्वायर है यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे जैसे बच्चों दिया है, माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर दिया है बच्चों यानी बराबर माइनस जेड गुणे माइनस जेड बराबर बच्चों क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जेड का स्क्वायर हो जाएगा, एक होल स्क्वायर है बच्चों यानी जेड का 4 घात हो जाएगा, तो प्लस का बच्चों हमारा आ गया जेड का 4 घात प्लस हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारा एक पद है प्लस तक, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर बच्चों यहाँ से एक पद ये है यानी प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से बच्चों एक पद है, यहाँ भी करेंगे माइनस है या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इसको हम बड़ा कोष्टक में कर लेंगे, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ माइनस है, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर बड़ा कोष्टक में कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स का 4 घात हो जाएगा, लिख लेंगे एक्स का 4 घात प्लस वाई का 4 घात प्लस यहाँ बच्चों जेड का भी 4 घात हो जाएगा, जेड का 4 घात। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है एक पद हमारा यहाँ तक हो जाएगा, तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा बच्चों तो माइनस हो जाएगा, और 2x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम माइनस y का स्क्वायर है या माइनस का चिन्ह है बच्चों, तो इसको गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों प्लस हो जाएगा 2 और जेड का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, कोष्टक बंद। अब बच्चों हम क्या कर लेंगे कोष्टक हटा लेंगे, दोनों का कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा बराबर एक्स का 4 घात प्लस वाई का 4 घात प्लस जेड का 4 घात प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस 2z का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों जब कोष्टक हटाएंगे तो माइनस से गुणा हो जाएगा, कोष्टक में जितने चिन्ह है बच्चों बदल जाएंगे, तो माइनस का x का 4 घात हो जाएगा, यहाँ बच्चों प्लस है माइनस है गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा यानी y का 4 घात हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा z का 4 घात हो जाएगा, यहाँ माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस है, यहाँ भी माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा और जेड स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ पर बच्चों प्लस है माइनस है, गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2z² फिर x² हो जाएगा। और बच्चों देखिए कट रहा है, कटा लेंगे तो यहाँ प्लस का x का इस 4 घात है, यहाँ माइनस का x का 4 घात है, कट जाएगा। यहाँ बच्चों y प्लस का है या माइनस का है, कट जाएगा। z है बच्चों, यहाँ भी माइनस का z कट जाएगा। अब देखिए प्लस 2x² y² है, यहाँ माइनस 2y² है, z² है, यहाँ पर प्लस का है, दोनों कट जाएगा बच्चों। ये बच गया बच्चों हमारा और ये बच गया। इन दोनों को जब जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2 और 2 4, 4x² और y² हो जाएगा। अब बच्चों माइनस 4, 2 ये है 2 ये, जोड़ेंगे बच्चों तो 4z² और x² बराबर के बच्चों हो जाएगा इसमें। और बच्चों हमारा इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है क्या, 4x² और यहाँ से 4x² मिल रहा है, तो ले लेंगे बच्चों 4x² कोष्टक में बच्चों हो जाएगा y² और माइनस z²। यहाँ पर बच्चों हमारा एक सूत्र बन जाता है, देखिए a² माइनस b², दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों बराबर के a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। इस पे मान रख लेंगे बच्चों हम अपना, तो बराबर के हो जाएगा बच्चों 4x² कोष्टक में हो जाएगा बच्चों y प्लस z, दूसरा कोष्टक में हो जाएगा बच्चों y माइनस z। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों।